जानन प्यारी। सुंदर आसन डारी लग पथारी कंधे हितकारी पिया हितकारी। ये पंखा ढोर से प्यारे अगारी ठाड़ी। ये पंखा ढोर से प्यारे अगारी ठाड़ी। और सुंदर आसन दे आंगन में तापे कंठ लय बैठा। लैती बिजलियां कर फूलन की तोरण लगी प्यारे हर साथी। हाथ जोड़ के पूछन लगी परम स्नेही पिया हमारी। कौन भावई सर पे घूमे सोने की सकली को मिला। लगी बीती आज राजा सब रानी को नहीं सुनाई। आज महारानी विंध्यावली ने जब आते हुए देखा तो पूछने लगी महाराज, अरे जब कभी आप महल में आते थे चेहरा फूल की तरह से खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मैं उदासी के चिन्ह देख रही हूँ, क्या कारण है? आप क्यों उदास है महाराज? तो महाराज बलि आंखों में आंसू भर के बोले हैं, भद्रे आज भगवान बामन का रूप लेकर के हमारे द्वार पर आए। संकल्प 3.5 कदम का हुआ था और 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। हमारा सब कुछ चला गया। हमें दुख इस बात का नहीं है, दुख हमें इस बात का है सब कुछ चले जाने के बाद भी हम ऋणी कर्जदार हैं। तो हमारे साथ अपनी शरीर न पा सकती हो? तो उस विंध्यावली ने क्या जवाब दिया था? महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी गैर की पत्नी हूँ। अरे आपके साथ में क्या नहीं कर सकती? इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है। आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो महाराज, मैं मना नहीं कर सकती है। तो उस विंध्यावली ने ये जवाब दिया था, पति की बात में जरा भी रोक टोक नहीं लगाए और पीठ नपवाने के लिए तैयार। पर आज की स्त्री होती परीक्षित महाराज, और ऐसे अगर कोई मांगने वाला आ जाए जो पति से सब कुछ मांग ले, तो आज की स्त्री ये कह देती कि महाराज द्वार से भगा देना और कुआं में ऊपर से तुम भी गिर जाना। आज की स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, बहुत करती है, लेकिन कब तक करती है? जब तक जेब उचकी उचकी नजर आती रहे तब तक। जेब में पैसा है, शरीर में सामर्थ्य है। आज की स्त्री बहुत प्रेम करती है पति से। लड़का अगर कहीं बाहर से आए तो माँ देखती है चेहरा की ओर, कहीं कमजोर तो नहीं हो गया, और पत्नी देखती है जेब की तरफ, कितना कमा के लाया है। इतना ही अंतर है भक्तों, लिखा है विद्वानों ने। नारी प्रेम जब ही लग माने, और नारी प्रेम जब ही लग माने, धन बल जोर बराबर जाने। जेब में पैसा, शरीर में सामर्थ्य है, तब तक बहुत प्रेम है। बिना मांगे भोजन मिल जाए, बिना मांगे पानी मिल जाए, भोजन करा जाए, हाथ में पंखा लेके हवा करते जाए, और कहीं तुम्हें मालूम है तुमने हमसे एक दिन जे कही तेरे लिए सोने की झुमकी बनवाएंगे, कब बनवा रही हो? लेकिन एक दिन वो ही स्त्री
बल तो कमी हुई जा तो प्रेम घट जा तो नारी तो भाई। बोले करुए बोलत है मर जाऊं पिया दुखदाई। जा दिन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई है। जा दिन से विंध्यावली ने बिल्कुल रोक टोक नहीं लगाई, पति के साथ आई। भगवान बोले यही है तुम्हारी पत्नी बलि? हाँ यही है महाराज। तो तुम लोग पेट नपवाओ, शरीर को नपवाओ। अब बलि तो तैयार हो गए, लेकिन विंध्यावली ज्यों की त्यों खड़ी है। तुम्हें नहीं नपवाना शरीर? बोली हाँ महाराज नपवाऊंगी, जरूर नपवाऊंगी, लेकिन शरीर को नापने से पहले एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दो। भगवान बोले पूछो। कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? तो विंध्यावली बोली महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान बोले प्रश्न तो तुमने बहुत सुंदर किया है। धन और धनी में नौकर मालिक जैसा रिश्ता होता है। बड़ा तो धनी होता है लेकिन धन उसके नौकर के बराबर होता है। तो विंध्यावली कहने लगी महाराज अगर बड़ा धनी होता है और धन नौकर के बराबर होता है तो आपने मेरे पति के धन को ही तो नापा है, नौकर को ही तो नापा है। मालिक तो धनी आपके सामने खड़े हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता पड़ेगी तो आपने मुझे बुलाया है? अब तो भगवान चुप हो गए और कहने लगे बेटी माफ करना, आगे कुछ बोलने के लायक हमें नहीं छोड़ा, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तो हमसे कुछ मांग लो। विंध्यावली बोली हटो मेरे सामने से, क्या दे सकते हो तुम? क्या देने के लायक हो? मेरे सामने दानी भर रहे हो? थोड़ी देर पहले हमारे पति के सामने दोनों हाथ फैलाए के तुम खुद मांग रहे और अब तुम मेरे सामने दानी भर रहे हो, हमसे कह रहे हो मांग लो। हटो लग, क्या दे सकते हो तुम? बोले भगवान मांग ले राजत्य हो पुर को और मांग ले बैकुंठ बेमानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण मांग ले नित नई जवानी। हम आए परीक्षा करी बल्कि जिन शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, सोई भगवान पुकार कही, सोई मांगन होई सो मांग लेरी रानी। मांग लो। विंध्यावली कहने लगी मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मांग सकते हैं तो हमारे पति मांग सकते हैं। फिर भगवान बलि के पास आए, बोले बेटा तुम ही कुछ मांग लो। बलि कहने लगे हम कुछ नहीं मांगेंगे, मांग सकती है तो हमारी रानी मांग सकती है। विंध्यावली के पास आए, बेटे तुम ही कुछ मांग लो। अरे ज्यादा ना मांगो, थोड़ा मांगो लेकिन मांग लो। बोले हम नहीं मांगेंगे। बलि के पास आए, बलि ने जब देखा और विंध्यावली ने एक जवाब और दिया, महाराज मेरी एक बात सुनो। कि सोई हरियल भूमि त्याग दई स्वामी त्याग दई, अरे त्याग दई जने लौट के पाँव न धरो भूमि पाई। हरियल एक पक्षी होता है, हरियल देखा है परीक्षित महाराज? हरियल कबूतर जैसा होता है। वो हरियल जमीन पर नहीं बैठता है और अगर बैठेगा भी तो उसके पैरों में कोई सहारा होगा। फिर अगर वो मरता होगा तो जमीन पर पैर नहीं आते होंगे। तो ये बताते हैं कि जब मरने के बाद जमीन पर गिरता है तो ऑटोमेटिक ही पैर उसके ऊपर को हो जाता है।
और बोली विंध्यावली, कबीरे ने त्याग दई स्वामी त्याग दई, अरे त्याग दई तो हेरन ससी को कंठ की नाई। ऐसे कब के दानी भय तुम दानी भय, अरे दानी भय तेरे पिया के द्वार पसारत। और बोली विंध्यावली महाराज, नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, उसकी अपेक्षा पश्चिम को बह सकती हैं। सूर ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आग उगल सकता है, कछुआ की पीठ पर बाल उग सकते हैं, खरगोश के सींग निकल सकते हैं और गाय शेर को पछाड़ सकती है। ये सारे काम हो सकते हैं, पर मैं तुमसे मांग नहीं सकती महाराज। लौट के गंगा चाहे पीछे बहे स्वामी पीछे बहे, अरे पीछे बहे तुमसे भिख मंगन पे मांगते नाई। विंध्यावली ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये सारे काम हो सकते हैं, मैं तुमसे मांग नहीं सकती। तो बलि ने देखा हमें बहुत परेशान किया है, और नहीं बलि की एक लड़की और थी जिसका नाम था रतनमाला। उस रतनमाला ने भगवान का रूप देखा मुग्ध हो गई, सोचने लगी ऐसे बालक को तो मैं अपने उदर से जन्म दूं, बड़ा सुंदर है, अपनी गोद में खिलाऊं। और जब बलि का सर्वस्व ना पा तो विचार बदल गए, ऐसे बालक को जन्म देकर और स्तनों से जहर लगा करके जहर पिला के मैं मार दूं। भगवान ने 52 अवतार में वचन दिया, रतनमाला ये बात उल्टी हो जाएगी, तू सोच रही है मैं इसे मार दूंगी, तू नहीं मार पाएगी हमें, हम तुझे उल्टा मार देंगे। इतना जरूर है, तेरे उधर से हम जन्म तो नहीं ले पाएंगे, क्यों? जन्म लेने का वचन हम किसी और को दे चुके हैं, पर तेरे स्तनों का दूध हम जरूर पिएंगे। यही रतनमाला आगे चल करके बनी है पूतना, जिस पूतना का वध भगवान कृष्ण ने 5 दिन की उम्र में किया था। ये पूतना वध की कथा आगे कल सुनने को मिलेगी। यही रतनमाला पूतना बनी थी। तो बलि के पास आए, बलि ने देखा हमें बहुत परेशान किया है, परेशान करके हम भी छोड़ेंगे। तो बोले प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक वरदान मुझे दे दो। भगवान बोले बताओ। देखो जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां हमारी नजर जाए, वहां आप सामने खड़े नजर आओ। भगवान बोले इसका मतलब तो ये है कि हम तुम्हारे चौकीदार बन जाए। हाँ ठीक है, दिया। भगवान जब भक्त के बंधन में पड़ जाते हैं, भगवान जब भक्त के बस में होते हैं तो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। भगवान भक्त के बस में होते आए, सर्वस्व अपना निछावर कर देते हैं। आज चौकीदार बन गए बलि के द्वार पर। तो बलि के महल में 56 दरवाजे थे, 56। बलि कभी उस दरवाजे पर नजर घुमाते हैं तो भगवान को उसी दरवाजे पर जाना पड़ता है, वचन दे चुके हैं। कभी इधर वाले दरवाजे पर नजर घुमाते हैं तो उधर भगवान को जाना पड़ता है। चक्कर लगा रहे हैं, पड़ गए बंधन में भगवान। और यहाँ तक की जो कथा है